डेली इंट्राडे कॉल्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम इन्वेस्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है इंट्राडे के बारे में कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और क्या क्या गलतियाँ आप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। लॉन्ग टर्म एक तरीका है कि आप इन्वेस्ट करें, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली इंट्राडे के बारे में है, तो हम इन तीनों चीज़ों को छोड़कर इंट्राडे के बारे में आगे प्रोसेस करेंगे। तो इंट्राडे में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग चुनते हैं तो आपको जब मार्केट ओपन होता है यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 तक आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर आपका रिजल्ट चाहे जो भी हो, चाहे आपको लॉस हो रहा हो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको 3:30 यानी 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। नेक्स्ट डे के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता। सबसे पहला रूल यही है इंट्राडे का। और ये बहुत सबसे काफ़ी लोगों को इस बारे में कन्फ्यूज़न होगी। तो इंट्राडे को डे ट्रेडिंग भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही दिन में सब कुछ तय होता है, आपका प्रॉफिट और लॉस। तो काफ़ी लोगों को मैं ये बताना चाह रहा था कि इंट्राडे करते समय आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय पहली चीज़ आपको जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज के अंदर क्या आता है दोस्तों? सबसे पहली चीज़ आती है बेसिक नॉलेज के अंदर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको अगर कोई मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपको जितने शेयर्स बाय करने हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपको मार्जिन कितना मिलता है। तो ये चीज़ें बेसिक नॉलेज आपको पहले गेन करनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में अपने कंपनी के आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी के शेयर्स आपको कितने शेयर्स आपको खरीदने होंगे और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, यही आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग की दूसरी बेसिक चीज़ होती है बाय और शॉर्ट सेल। आपको पता होना चाहिए कि इंट्राडे में आप दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तो बाय और सेल करके, दूसरा शॉर्ट सेल और बाय करके, यानी ये दोनों डिफरेंस है। अब काफ़ी लोगों को तो ये तक नहीं पता होता कि शॉर्ट सेल होता क्या है। वो सिर्फ खरीदते हैं और बेचते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इंट्राडे में आप शॉर्ट सेल करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इंट्राडे में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा। ये तो हर किसी को पता है कि ये तो हर जगह पे होता है, हर सेगमेंट में होता है, हर जगह जहाँ भी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में खरीदते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म में करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये सब में पता होता है। लेकिन शॉर्ट सेल का काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो मैं बता दूं, शॉर्ट सेल का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा में बेच के कम में खरीद सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब ही ये होता है कि आप बिना खरीदे, कुछ भी चीज़ बिना खरीदे पहले ही बेच सकते हैं, फिर उसका जब प्राइस कम हो जाए तो उसे खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिक नॉलेज वाली चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी चाहिए इंट्राडे में घुसने से पहले। तो तीसरी चीज़ आती है बेसिक नॉलेज में इंट्राडे के, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग गलती करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। तो इंट्राडे में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके लॉस को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। तो काफ़ी लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में भी नहीं पता होता है। और चौथी चीज़ आती है बेसिक नॉलेज में टारगेट, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए कि इतने से इतने तक जाएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा या फिर मैं बाय कर लूँगा। अगर मैं शॉर्ट सेल कर रहे हो, आप अगर शॉर्ट सेल कर रहे हो तो इतने पे आने पे मैं इसे बाय कर दूंगा। तो ये चीज़ टारगेट पे डिपेंड होती है। अगर आप बिना टारगेट के इंट्राडे पे उतरते हैं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ता है, बिना टारगेट के, बिना स्टॉप लॉस के। तो जैसे कि आपको बेसिक नॉलेज में अगर बाइंग, शॉर्ट सेलिंग और इन्वेस्टमेंट का ज़रूरी है, तो ये चीज़ जाननी भी ज़रूरी है कि प्रॉपर टारगेट आपके पास होना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ही आगे जा आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है प्रॉफिट कमाने में। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि सर हम डेली बेसिस पे 1000 टू 1500 या फिर 2000 कमा सकते हैं। देखिए, आंसर है यस, पर 50-50 कंडीशन ये है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कमा सकते हर दिन 1000 to 1500 रुपीज़ हर दिन नहीं कमा सकते। बट 50-50 कहा इसलिए क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेज करके चलते हैं तो होपफुली 80% चांसेस है कि आप डेली प्रॉफिट कमा सके। लेकिन 100% तो शेयर मार्केट ने आज तक किसी को भी नहीं दिया, एक ना एक बार लॉस आपका होता ही है।
तो अगर आप इंटरडे में नए हैं तो पहले इन चीज़ों के बारे में जान लीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे या फिर कहीं पे भी सर्च मारेंगे, हल्का आइडिया मैं आपको दे दूंगा। हल्का हल्का आइडिया मैंने दे दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपको कितने शेयर्स बाय करने हैं, तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन। दूसरी चीज़, बाय करके और शॉर्ट सेल करके फ़ायदा कमाया जाता है, तो बाय और शॉर्ट सेल में डिफरेंस क्या है। स्टॉप लॉस और टारगेट क्यों ज़रूरी है, ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं और जो स्टॉक है प्राइस डाउन आता रहता है, मतलब बाय किया है आपने और स्टॉप लॉस नहीं लगाया और प्राइस आपका डाउन आता रहता है, तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए होता है। और टारगेट प्राइस इसीलिए होता है कि जब आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं तो वो प्रॉफिट आपके हाथ से जाए ना, कि आप प्रॉफिट एकदम लॉक कर दो और टारगेट में बाहर आ जाओ। और टारगेट कभी भी रुपयों का नहीं होता। मैं हमेशा बोलूँगा कि इतने रुपये मैं कमा लूँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। टारगेट हमेशा पॉइंट का होता है। तो बेसिक नॉलेज से जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज़ आती है लर्निंग देन अर्निंग। तो लर्निंग देन अर्निंग काफ़ी लोग गलती करते हैं कि पहले बिना सीखे इंट्राडे में कूद जाते हैं, तो उनको काफ़ी लॉस होता है। जो लोग बोलते हैं कि इंट्राडे रिस्की है, वो उन्हीं के लिए रिस्की है जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। प्रॉपर नॉलेज के बिना आप कमाने आए हैं तो देखिए ये तो वही बात होगी कि आपको तैरना नहीं आता है और आप स्विमिंग पूल में कूद चुके हैं। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखने में हमें क्या क्या ज़रूरी है मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो लर्निंग का हमारा पहला पार्ट आता है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस यानी कि आपको चार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता कि चार्ट की अगर मूवमेंट कैसी है तो किस टाइम पे हमें बाय करना है, और चार्ट की मूवमेंट कैसी है तो हमें शॉर्ट सेल करना है। काफ़ी लोगों को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन रहती है कि अगर मान लीजिए हमें बाय करना है तो चार्ट की मूवमेंट क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में चार्ट के बेसिस पे ही आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों चार्ट की मूवमेंट कैसी होगी, यानी कि नीचे गिरते मार्केट में बाय कर लिया तो आपका ऑब्वियस सी बात है आपको लॉस होगा। ऊपर चढ़ते मार्केट में आपने शॉर्ट सेल कर दिया तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। काफ़ी लोग आप सोच रहे होंगे मैं बहुत ही मूर्खता वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि मुझे बाय कब करना है और शॉर्ट सेल कब करना है। तो इसीलिए आपको चार्ट एनालिसिस जानना ज़रूरी है कि चार्ट के बारे में कि कब मुझे बाय करना है। ये सबको पता होता है कि बढ़ते हुए मेरे को बाय करना है, नीचे घटते हुए मुझे शॉर्ट सेल करना है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट एनालिसिस यानी कि कब आपको बाय करना है चार्ट में देख के, कब आपको शॉर्ट सेल करना है, ये पता लगाना ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ आती है लर्निंग देन अर्निंग में हमारी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्राडे में रिस्क मैनेज करके चलोगे तभी आप डेली बेसिस पे, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, रिस्क मैनेज करके। अब रिस्क मैनेज आप करेंगे कैसे, बोल तो दिया मैंने कि रिस्क मैनेज करके। अब आप सोच रहे होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट करेंगे कैसे, तो उसके लिए रिस्क मैनेज ऐसा होता है कि देखिए दोस्तों, आपके पास आप क्या करते हैं, एक गलती करते हैं इंट्राडे में कि आप सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देते हैं। आप एक ही स्टॉक के सबसे ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स बाय कर लेते हैं और वो उसमें लॉस होता है, तो आपको लगता है कि इंट्राडे बहुत रिस्की है। तो उसी के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट में करना क्या होता है कि आपको अपनी अमाउंट को वो डिवाइड करना होता है। आप जितने चाहते हैं, यानी कि मिनिमम तीन, मैं तो कहूँगा इंट्राडे कर रहे हैं तो मिनिमम 3 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए ही करिए। तीन इन्वेस्ट या फिर 4 स्टॉक में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जब 4 स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर एक में लॉस भी होता है तो दूसरा आपका वो लॉस रिकवर करता है, प्लस तीसरा आपको प्रॉफिट में ले जाता है, चौथा और प्रॉफिट में। अगर आप 3 करते हैं तो वो भी ऐसा ही होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और रिस्क मैनेज होता कैसे, एक ही कंपनी के शेयर ना बाय करके 4 कंपनी के इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स में बाय कर लूँ, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पहला तरीका है और ये बहुत बहुत ही सफल है। और दूसरा तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस। प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका स्टॉप लॉस है, देखिए मैं 2 रीज़न बताता हूँ। हम स्टॉप लॉस लगाते इस रीज़न से हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। 2 रीज़न होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के। पहला कि हमारा ऐसी जगह पे लगाते हैं और ऐसे टाइम, मतलब कि इतने पॉइंट्स का लगाते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। बट अगर हमारा रिस्क, अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस नीचे आपने लगाया है वो हिट हो जाए, तो हमारी दूसरी कंडीशन ये रहती है कि वो जब हिट हो तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो 2 पॉइंट को देख के आपका स्टॉप लॉस लगता है। और प्रॉपर टारगेट इसलिए लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो ही हो, 80% चांसेस हो कि टारगेट अचीव हो। तो टारगेट जितना छोटे से छोटा हो सके रखें। 4 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मिनिमम 3 स्टॉक में कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 स्टॉक में अगर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तीनों में छोटा छोटा प्रॉफिट बन के एक आपका ह्यूज अमाउंट जमा हो जाता है। तो ऐसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। तो प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों लर्निंग देन अर्निंग का तीसरा पॉइंट है जो कि है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये चीज़ तो जानना ज़रूरी है ना कि देखिए, चलो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ।
रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई शेयर है उसको मैंने 100 रुपीज़ में बाय कर लिया। मैंने 100 रुपीज़ में बाय किया तो अब मुझे प्रॉपर स्टॉप लॉस चाहिए जो कि मैंने लगाया 98 रुपीज़ का, यानी कि 2 पॉइंट का, 2 रुपीज़ का मैंने स्टॉप लॉस लगाया कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे 2 रुपये का नुकसान होगा। वहीं मैंने इसका टारगेट सेट किया है 104 रुपये, यानी कि 104 रुपीज़ पे मैंने इसका टारगेट सेट किया है। यानी कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ, यानी कि जो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब है मैं रिस्क ले रहा हूँ 2 रुपये का, जब मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट होने का रिवॉर्ड मिलेगा। यानी कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे खाली 2 रुपये का नुकसान होगा, बट मेरा टारगेट हिट होता है तो मुझे 4 रुपये का जो है रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिस्क मैंने 2 रुपये का लिया, उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड 4 रुपये का मिला। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, और ये रेशियो में माना जाता है। मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट का मैंने जैसे इसमें स्टॉप लॉस लिया तो ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। आप 1:3 लीजिए, बट 1:2 का ज़्यादा बेटर रहता है। अब हमारी लर्निंग देन अर्निंग, यानी कि इसके बाद जब ये सब चीज़ें आपको आ जाए उसके बाद आप अर्न कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमाएं, पॉसिबल है। एक दिन लॉस होगा, देखिए मान लीजिए शेयर मार्केट है, 100% किसी को नहीं दिया है इसने आज तक, बट 80% और 90% की एक्यूरेसी हमेशा रही है इसकी, जब आपने अच्छे से सीखा है। आप कुछ भी चीज़, आप बिजनेस करने जाते हैं तो उसके बारे में पहले ही पूरी डिटेल इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर आप कभी जॉब करने जाते हैं तो आप उसके बारे में भी डिटेल इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर उसके बारे में जो जो चीज़ें आपको जॉब करने के लिए सूटेबल बनाती है वो चीज़ें आप करते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे सीधा पैसे कमाने क्यों आ जाते हैं, एकदम से उतरते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये गलती मत कीजिए आप। तो करिए क्या कि पहले नॉलेज ले लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया बेसिक नॉलेज तो आपकी होगी, देन लर्निंग में आप ये सब चीज़ें एक बार देख लीजिए अच्छे से कि ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करूँगा मैं, ये सब चीज़ें। और ये पेपर वर्क यानी कि पेपर ट्रेड में बहुत काम आता है, आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप जो मार्केट में करते हैं वो ये आप एक पेपर में कीजिए। मेरे हिसाब से जिसको मैं पेपर ट्रेड करता हूँ, आप, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं पेपर ट्रेड को, पेपर ट्रेड की भाषा में मतलब आपके लिए उसमें मीनिंग अलग होगा, लेकिन मेरी मीनिंग है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पेपर ट्रेड के बारे में, कि आप एक पेपर पे ट्रेड करेंगे, यानी कि आप बाय करेंगे तो पेपर पे, सेल करेंगे तो पेपर पे, स्टॉप लॉस लगाएंगे तो पेपर पे। आपका ऐसे में आपको लॉस नहीं होगा, आपका पैसा नहीं जाएगा। अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे क्या गलती करी थी, और आप क्या कर सकते हैं, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं पेपर ट्रेड से। और फिर उसके बाद जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको अंदाज़ा रहता है कि मेरे को ऐसे ऐसे काम करना है। तो दोस्तों अगली चीज़ है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इंट्राडे का। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय इमोशन पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पहली चीज़ है ग्रीड, यानी कि आप क्या करते हैं कि आते ही इंट्राडे में सोचते हैं मैं पैसा कमा लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे एक बार कमा भी लेंगे तो हर दिन नहीं कमाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे। तो ये ग्रीड को कंट्रोल करना है कि, और ये चीज़ एक चीज़ होता है कि देखिए मान लीजिए आप आते हैं इंट्राडे में, तो आप आते ही सोचते हैं कि आज ही मेरे को 1,000 2,000 3,000 का प्रॉफिट हो जाए। आप अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप उसको कुछ नहीं समझते, पर ये भी तो सोचिए स्टार्टिंग के लिए तो आपके लिए 100 रुपये भी इनफ है। ये एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है आपका। अगर आप इसे मेन इनकम का सोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स रखें तो पहले अपनी कंट्रोल कीजिए, आप हल्के हल्के प्रॉफिट में बढ़ते रहिए। दूसरी चीज़ है रिकवरी इन वन डे। इमोशन पे कंट्रोल तब नहीं रह जाता जब लॉस हो जाता है, सबसे ज़्यादा तभी कंट्रोल नहीं रह पाता कि लॉस हो गया मेरे को, और सोचते हैं कि मैं इसी दिन इसी टाइम पे मैं रिकवर करूंगा, मैं आज ही रिकवर करूंगा। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर आपको मौका मिल रहा है आज ही रिकवर करने का, आपको लगता है स्टॉक की परफेक्ट मूवमेंट है आपके लिए रिकवर करने के लिए, तो कीजिए, मना नहीं है। लेकिन ये दिमाग में सोच रहे थे कि आज ही रिकवर करूंगा। आपके पास बहुत टाइम है और शेयर मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला, आप कभी भी रिकवर कर सकते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन एक ही दिन में रिकवर करने के चक्कर में आप और लॉस खाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी माइंड में मत रखिए कि मैं एक ही दिन में रिकवर करूंगा। तीसरी चीज़ है ओवर एक्साइटमेंट में कभी भी आप ट्रेड मत कीजिए। आपको अभी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आप दूसरी बार ट्रेड तो मेरे हिसाब से मत कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है तो आप उस दिन के लिए ट्रेड रोक दीजिए। लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के बाद दोबारा से ट्रेड कर लेते हैं कि अब मैं इसे भी डबल कर दूंगा। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। जो आपने अर्न किया वो तो गया ही गया, ऊपर से आपका लॉस में आ जाता है आपके, यानी कि अर्निंग तो गई, जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो तो गया, प्लस मैं लॉस में आ गया। तो ये चीज़ बहुत सारे ट्रेडर के साथ होती है। तो ओवर एक्साइटमेंट में मत आइए। आपको अगर अच्छा प्रॉफिट हो चुका है तो आप ट्रेड से बाहर आ जाइए। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहले एडवांटेज हम सुनेंगे डेली प्रॉफिट। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, एक प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा हो सकता है 1-2 दिन आपको लॉस हो, लेकिन आप डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे आपको हर दिन एक नया मौका देता है। तो
दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको वीक तक या नहीं मंथ तक आपको अपने रिजल्ट का, यानी कि मेरे को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, मान लीजिए आपने 1 महीने वेट किया, 2 महीने वेट किया और आपको एंड में हुआ लॉस ही, लेकिन आपको एक ही दिन में पता चल गया, तो इतना नहीं लगता कि एक महीने, तो मैंने 1 महीने तक वेट किया और मेरे को लॉस हो जाए तो मेरे को ज़्यादा बुरा लगता है। मैं रिकवर करने के लिए जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ मुझे चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती। तो इसीलिए एक ही दिन में आपको ये एडवांटेज इंटरडे का, एक ही दिन में आपको प्रॉफिट और लॉस आपका पता चल जाता है, रिजल्ट आपके सामने होता है, तो अब अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब मैं या तो मैं इस लॉस को रिकवर करूंगा या फिर मैं इस प्रॉफिट को अपने पास कैरी करके थोड़ा और प्रॉफिट और कमाऊंगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी एडवांटेज है इंट्राडे की, आप एक ही दिन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अपने अमाउंट से ज़्यादा बढ़कर, यानी कि आपके पास अगर अमाउंट कम है तो आप उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्रोकर आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है। लीवरेज प्रोवाइड करता है कि वो आपको टाइम्स प्रोवाइड करता है कि इतने ज़्यादा टाइम्स, कुछ 10 टाइम्स, 40 टाइम्स या फिर 20 टाइम्स, 20 टाइम्स ज़्यादा आप बाय कर सकते हैं, 40 टाइम्स ज़्यादा आप अपनी अमाउंट से ज़्यादा शेयर्स बाय, मतलब कि अमाउंट जो आपके पास 1000 है उसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो अमाउंट आई उसके हिसाब से आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ऐसा कुछ लॉजिक है ये लीवरेज का। अब अगर इंट्राडे के एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज है 80% चांसेस ऑफ लूजिंग अमाउंट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर नॉलेज। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 80% चांसेस है कि आप लूज़ करें इंट्राडे में, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं किया होगा और आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। प्रॉपर नॉलेज के बिना तो आपको 80% चांसेस हैं कि आप लूज़ करें मनी। आप क्या करते हैं कि आप एक ही स्टॉक में लगाते थे, क्या पता वो नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर आपको लॉस हो। तो दोस्तों 100% की गारंटी कोई नहीं देता इस मार्केट में, और जो बोल रहा है कि मैं 100% की गारंटी देता हूँ तो समझ जाइए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि 100% मार्केट ने आज तक किसी को दिया ही नहीं है। दूसरी चीज़ है ये इल्यूजन क्रिएट करता है। दोस्तों इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इल्यूजन यानी कि अगर आपको लॉस हो रहा है, जैसे मैंने आपको इमोशन में बताया था, कंट्रोल कीजिए उस चीज़ को। आपको लॉस हो रहा है, एक ही दिन में रिकवर करना है, ये क्रिएट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आपको। जो चार्ट में आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा अब मुझे खरीदना चाहिए, अब मुझे खरीदना चाहिए, अब मुझे खरीदना चाहिए, और जब जैसे आप खरीदते हैं नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ इल्यूजन क्रिएट करता है आपको। तो दोस्तों इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों हम डेली बेसिस पे इंट्राडे कॉल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप चैनल को विजिट मारते रहिए, आपको भी डेली बेसिस पे इंट्राडे कॉल्स देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक देख रहे हैं वेबसाइट का, अगर अवेलेबल है तो आप उसमें क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर आपको लिंक नहीं शो हो रहा है हमारी वेबसाइट का, तो थोड़ा वेट कीजिए, आफ्टर अ मंथ आपको लिंक दिखेगा, जिससे कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।